नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम बात करेंगे लॉन्ग कोविड की। बहुत से लोगों में ये पाया गया है कि कोविड इन्फेक्शन से ठीक हो जाने के बाद भी उनमें कोविड का प्रभाव किसी न किसी रूप में रहता है और ये लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसे लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। हमने अलग अलग क्षेत्रों के मेडिकल एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है कि आखिर लॉन्ग कोविड शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और ऐसी स्थिति में मरीज को क्या करना चाहिए। डॉक्टरों से विस्तृत बातचीत के आधार पर तैयार है ये हेल्थनामा, जो आपके लिए सूचना और जानकारी से भरपूर है। कोविड के काफ़ी मरीजों में ये देखा गया है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद वे हार्ट या लंग की बीमारियों से ग्रस्त हैं। कोविड से ठीक होने के कई सप्ताह बाद भी वे हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। इनमें पुरुष ज़्यादा हैं। हालांकि महिलाओं में भी ये समस्या देखी गई है, पर उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के सिम्टम्स दिख जाते हैं। कईयों में तो ये समस्या कोविड से रिकवरी के 6 महीने बाद भी पाई गई। बिना किसी वार्निंग सिम्टम्स के हार्ट अटैक के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। कि लॉन्ग कोविड जिसे हम कह रहे हैं और ऑर्गन डैमेज जो है, इसकी संभावना है, डेफिनेटली है। और सेकेंड वेव में जो डेल्टा था उसके साथ बहुत ज़्यादा हुई। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट आए हैं। कितने लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ है, स्टडी स्टिल ऑन है। WHO की यूनिटी प्रोटोकॉल्स भी इस पर चली हैं और ये संभावना तो रहती है क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन डैमेज कर रहा है। इसका जैसे पैनक्रियास पे भी पता लगा है, तो डायबिटीज़ जो हो रही है वो काफ़ी लोगों को हुई है, स्टीरॉइड्स देने के बाद हुई है। हार्ट का जो इफ़ेक्ट है वो भी अब काफ़ी पता लगा है कि हो रहा है। अब ये जो मल्टी ऑर्गन डैमेज है, ये तो इसका एक नेचर है और ये इवॉल्विंग डिजीज़ है, इसलिए एग्जैक्टली स्पेसिफिकली किसी ने शायद पता नहीं लगाया है अभी तक कि कौन सा डैमेज ऑर्गन होगा। अभी भी स्टडीज़ आर ऑन। कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके साथ डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे एल्डरली एज ग्रुप है या यंगस्टर्स में भी हैं, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स भी पता लगाए जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप के टाइप के साथ भी कई सारे फैक्टर्स पता लगाए गए हैं, लेकिन ऑर्गन डैमेज एक पॉसिबिलिटी है। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक समीक्षा के अनुसार रिकवरी के बाद कोविड सर्वाइवर्स में सीरियस कार्डियोवास्कुलर इवेंट की संभावना 55% बढ़ जाती है। एक अमेरिकन स्टडी के अनुसार कोविड पेसमेकर सेल्स को संक्रमित कर सकता है, जिसे फेरोप्टोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में रिएक्टिव ऑक्सीजन मोलेक्यूल्स बढ़ता है, जो आसपास के सेल्स को भी संक्रमित कर देता है। जो पेशेंट ऑलरेडी बीपी की दवाइयां ले रहा है, उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ अर्ली स्टेज में, तो बीपी मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट पॉइंट। इफ रिक्वायर्ड, द बीपी मेडिसिन डोज शुड बी रिड्यूस्ड in the early phase, and after that when the recovery start, then again the blood pressure may shoot over the level which is he prevented by the same medicine. That time may require the increased dose of the medicine. So during this COVID illness, the patient should monitor the blood pressure from the starting of the illness to the recovery, and may after for 3 months also. Because after this viral illness, then hypercoagulable stage will go on proceed in the body that may increase the blood pressure by the sympathetic overdrive also. So blood pressure management requires the BP monitoring from starting of the illness till the recovery and post recovery 3 to 6 months. वैसे तो कोविड इन्फेक्शन सबसे पहले लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, पर इससे दूसरे अंग भी कई बार लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं। इनमें हार्ट, ब्रेन, स्लीप डिसऑर्डर, पेट की समस्या, किडनी, जॉइंट पेन, डायबिटीज़ इत्यादि शामिल हैं। इतना तो साफ है कि कोविड रिकवरी के बाद निश्चिंत होने के बजाय डॉक्टर से मिलकर कुछ ज़रूरी जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बिना किसी सिम्टम्स और चेतावनी के बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए किसी तरह का रिस्क लेना गलत होगा। तो आज के हेल्थनामा में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।